औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लाह। ये आशिक़े आने रसूल का मजमा देखकर रसूल पाक भी मुस्कुरा रहे होंगे इंशाअल्लाह व फज़ल खुदा। जिस मिशन को आप लेके निकले हैं ये किसी बशर का मिशन नहीं है, ये अल्लाह और नबी के निज़ाम का मिशन है। मैं ज़्यादा आपसे, लेकिन मेरी एक बात आज ज़रा ना मेहरबानी करके ध्यान से सुनेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि एक बंदा जो कहता है कि मेरा अल्लाह पे ईमान है और मेरा अल्लाह के नबी पे ईमान है, जब ये दोनों अल्लाह और नबी के ईमान के बाद और ये कहे कि मैं अल्लाह के निज़ाम से थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ, किसी और निज़ाम के हक में हूँ, तो अपने उलमा से पूछें कि ईमान की हालत क्या है। मैं गुजारिश करूँगा कि ये सियासत नहीं, ये अब जिहाद है। इस जिहाद में हर मुसलमान को, इस जिहाद को हर मुसलमान को, जिस तरह से 1947 में 1947 में एहलियाने मंडी बहाउद्दीन आपके आबाओ अजदाद ने खून की नदियां बहा के ये मुल्क हासिल किया, ये मुल्क आपके आबाओ अजदाद ने अपनी इज्जतों का नजराना दे के हासिल किया। कोई मुझे एक बंदा बता दे कि उस वक्त जब ये मुल्क बना तो किसी ने ये लिबरलिज्म का नारा लगाया था, या जितनी हमारी बहनों बेटियों की इज्जतें हमारे शहीदों ने कुर्बानियां दी, उनमें लिबरल औरतें कितनी थी। ये सरीयन और खालिस्तन अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे नाम पे ये मुल्क हासिल किया गया। एक शहादतें उस वक्त हुई। अब ये भी बात एक काबिल जिक्र है कि ये जो इनकलाब पाकिस्तान की शक्ल में आया था, उस इनकलाब में अलजायर को भी आज़ाद करा दिया, लीबिया को भी आज़ाद करा दिया, ये आपका मिडल ईस्ट सारा भी अंग्रेजों से भरा पड़ा था, इसको भी आज़ाद करा दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस आज़ादी के मिलते हुए भी हमें आज़ाद नहीं छोड़ा गया। अंग्रेज के वो गुलाम जिनमें मैं माजरत से कहूँगा पीरान भी शामिल थे, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिए थे और उन्होंने वोट भी नहीं दिए थे मुस्लिम लीग को, वो आज भी अपना कांग्रेसी ज़हन तब्दील नहीं कर सके। और कुछ उलमा भी ऐसे थे जो समझते थे शायद कि इस मुल्क को बनने की भी जरूरत नहीं है। खुदा न खास्ता ये मुल्क ना बना होता तो जरा गौर तो करें, फलस्तीन के मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए कौन होता आज? इस्राईल को लगाम देने के लिए कौन होता? शुक्र खुदा का और मेहरबानी उन शोहदा की जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दे के इस मुल्क को हासिल किया और एक नाम पे किया कि ये मुल्क इस्लामी रियासत होगा, इसका कानून अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कानून के मुताबिक होगा। पूछ लो आपके घरों में उस वक्त के अब भी बुजुर्ग मौजूद होंगे या उन्होंने आपको बताया होगा कि हमने ये सारी कुर्बानियां इसलिए दी थी, वरना हमें कोई हिंदुस्तान से निकाल नहीं रहा था कि हमने इस मुल्क को दुनिया में एक इस्लामी रियासत के नाम पे बना के पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा गाड़ना है। लेकिन ये अभी मुकम्मल आज़ाद भी नहीं हुआ था तो अंग्रेजों के वो पिट्ठू जिन्होंने इस मुल्क की जायदादें अंग्रेजों से हासिल कर रखी थी और वो गद्दियां जिन्होंने अंग्रेजों का साथ देकर अपना
मुकाम पैदा किया हुआ था। मैं कहता हूँ 80 साल गुजर गए हैं, आपने दीन के नाम पे अपनी बड़ी बड़ी गद्दियाँ कायम रखी हैं। अल्लाह पाक आपकी गद्दियों को सलामत रखे। और मेरे जो उलमा हजरात मेरे भाई हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि जब आप लोगों को नमाज और रोज़े की तलकीन फरमाते हैं, तलावतें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, तो कौन सी वो चीज़ है जो आपको रोकती है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के निज़ाम के लिए निकलो? ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। लेकिन अब तुम निकलोगे या नहीं निकलोगे? आशिकाने रसूल का पैगाम गली गली पहुंचाने वाले आ गए हैं और अल्लाह के फजल करम से वो वक्त दूर नहीं। मैं देख रहा हूँ कि जिस जज्बे से, जिस हिम्मत से, जिस तरीके से हमारे कायदीन में जो बाबा जी की एक रूह और तड़प आप सब में, आप सारे कायदीन हैं इस जमात के। और मैं ये समझने से भी कासिर हूँ कि आम आदमी को शायद ये उलमा हजरात ये बताते ही नहीं कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल जब तख्त पे आ जाएगा तो उनकी जिंदगियों में क्या इनकलाब आएगा। काश के वो उन्हें बता दें कि उनकी जिंदगियों से गुलामी हट जाएगी। किसी माँ को अपने बच्चे पालने के लिए ना खुद छलांग लगानी पड़ेगी नहरों में, या आबरू रेजी करा के पैसे इकट्ठे करके बच्चों का पेट नहीं पालना पड़ेगा। अगर इस्लाम का ये निज़ाम तख्त पे आ गया तो कोई गरीब बीमार अपने घर में बगैर दवाई के नहीं मरेगा। अगर इस मुल्क के सरबराह का इलाज होगा तो इस मुल्क के हर बच्चर का इलाज होगा। जिस जमीन पे तुम बैठे हो, क्या ये मुल्क जो कि तुम्हारे आबा अजदाद ने खून देकर हासिल किया था और तुम लोगों ने मेहनत मजदूरियां करके अपने बुढ़ापे की तारीख में आ गए हो, मुझे बताओ क्या अपने बच्चों का मुस्तकबिल इस मुल्क में देख रहे हो? 2-2 मरले के मकान में 10-10 बच्चे बैठे हैं। कल उनके भी घर आबाद करने हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी हजारों एकड़ या हजारों कनाल के घरों में रह रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। एक जो है वो झुग्गियों में पड़ा है। ये इस्लाम है। मैं अपने उलमा हजरात से, मुझसे वो बेहतर आपको बता सकते हैं, अदल की ये सूरत होगी। अदल ऐसा होगा कि कोई उस अदल से बच नहीं सकेगा। कोई गरीब, कोई आम आदमी जिससे कोई ज्यादती होगी तो उसका गिरेबान जालिम की गर्दन में होगा, खा वो जालिम कितना ही बड़ा क्यों ना हो। इस्लाम की ये अजमत है। इस्लाम ने दुनिया को बताया है कि तौर तरीके क्या हैं जिंदगी गुजारने के। अब आखिर में मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता, आप लोगों से बड़ी बातें करने वाली हैं। आप तहिया कर लें। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं, नमाजें भी पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अल्लाह का निजाम हर हाल में इस मुल्क पे नाफिज करके छोड़ेंगे। मैं तो कहता हूँ बेगैर तो 80 साल हो गए हैं लूटते हुए। अब तुम मेरी तरह बूढ़े हो, कब्रों के करीब हो। आज ही ऐलान कर दो, पूरे पाकिस्तान में तमाम जमातें ऐलान कर दे कि हम में से जो भी जीतेगा इस मुल्क का निजाम शरी निजाम होगा। तो फिर मैं समझूंगा कि अल्लाह ने इनको भी माफ कर दिया है। लेकिन ये तो वो लोग हैं जिनके दिलों पे अल्लाह ने मोहरें लगा दी हैं। इनका कोई इलाज नहीं है, इनका मुआवजा हमने करना है। ये आपके अजीम लीडर जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए, जिनके बच्चों ने इस काज के लिए अपने बच्चों की कुर्बानियां दी, जेलें काटी, पता नहीं क्या क्या तकालीफ उठाई।
इसलिए कि कौम को इस्लाम की अजमत के झंडे नीचे खड़ा कर दे। यकीन कर ले, सिर्फ जिस दिन इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा आ गया तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि अब इस्लाम हमारे गलबे से निकल चुका है। क्या हाथ खड़े करके बताओ, क्या अपने फ़लस्तीन के मुसलमान भाई, अपने कश्मीर के मुसलमान भाई, अपने बर्मा के मुसलमान भाई, अपने हिंदुस्तान के मुसलमान भाई, क्या हमने इस मुल्क को निज़ाम मुस्तफ़ा के नीचे लाके दूसरे लोगों की हिफाजत करनी है या नहीं करनी? अल्लाह की ज़ात और अल्लाह के नबी आपके इज्तिमा को देख रहा है और दिलों को भेद को भी जानता है। आज मेरे ख्याल में हमारे बुजुर्ग जो हमसे पहले जा चुके हैं, जब वो देखते हैं ना हमारे अजीज़ों कारब अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह और अल्लाह के नबी के दीन के लिए यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, कोई उनको दुनिया का लालच नहीं है, कोई उनको डर नहीं है, तो वो भी फख्र से आज वहाँ पे घूमते होंगे कि हमसे कुछ सरजदगियाँ हो गई होंगी गलत, लेकिन हमारे आबा अजदाद को देखो कि आज के रसूल वहाँ पे अपनी जानें लुटाने के लिए तैयार हैं। वो दूसरे जहान में हम पे फख्र कर रहे होंगे। यकीन करें हम वो इंशाअल्लाह खुशकिस्मत लोग होंगे जो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह और अल्लाह के नबी के दीन को तख्त पे लाता देख के मरेंगे। और मेरी दुआ है कि मुझे तो अल्लाह की ज़ात इतनी ज़िंदगी ज़रूर दे कि मैं ये सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह मैं ये मंजर देख के जाऊं। और बस मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सब लोगों को और यहाँ पे आप तशरीफ लाके आपने बड़ा काम किया है, कोई छोटा काम नहीं किया। वो जो बैठे हैं घरों में, कल उनको भी बताना है कि अल्लाह के बंदो ये किसी एक बंदे का काम नहीं, ये अल्लाह और अल्लाह के नबी के निज़ाम की बात है। इसमें हर शख्स को सहूलत मिल जाएगी। बड़ी मेहरबानी।